दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों अगर हम गूगल पर जेनोसाइड इन वर्ल्ड हिस्ट्री लिखकर सर्च करेंगे तो हमको कहीं भी हिंदुओं पर हुए जेनोसाइड के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। है ना यह हैरानी की बात, क्योंकि हिंदुओं पर हुए जेनोसाइड को ना तो इतिहास में कोई जगह मिली है और खुद हिंदू भी शायद अपने पूर्वजों पर पिछले 1000 साल से हो रहे जेनोसाइड को भूल गए हैं, जबकि 1000 साल पहले हिंदू अपने ऊपर लगातार अत्याचार सह रहे हैं। साल 713 में मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ यह अत्याचार आज तक जारी है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो कभी भारत का हिस्सा थे और जिसमें कभी हिंदू रहते थे, उनको या तो वहाँ से भगा दिया गया है या मार दिया गया है या फिर उनको मुसलमान बनने पर मजबूर किया गया है। और तो और 1947 के बाद कश्मीर में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ भी हिंदू कम हैं, वहाँ पर उन पर अत्याचार हुए हैं। हिंदू लोग क्यों अपने ऊपर हुए अत्याचार को भूल गए हैं, इसका बड़ा कारण जो हमें सेकुलरिज्म का घोल पिलाया जाता है। इस सेकुलरिज्म पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हिंदुओं पर किसने कब कब अत्याचार किए। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी कौम या कहें कि किसी धर्म पर जेनोसाइड हुआ है तो वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म के लोग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो कभी हिंदुओं का गढ़ था, वहाँ पर इनको या तो मार दिया गया है या फिर मुसलमान बनने पर मजबूर किया गया है या फिर उनको वहाँ से भगा दिया गया है। अखंड भारत में सबसे पहले 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही जालिम था। सिद्ध के दीवान गंदूमल की बेटी ने अपना सर कटवाना स्वीकार किया, पर उसने बिन कासिम की पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तो हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया और जो धर्म परिवर्तन नहीं करवाता था उसको मार दिया जाता था। 1001 में मोहम्मद गजनी ने हमला किया। उसके हमले के बाद सारे अफ़गानी डर के मारे मुसलमान बन गए। मोहम्मद गजनवी ने 1001 से 1026 तक 17 बार भारत पर हमला किया था। इसी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। मोहम्मद गजनवी ने अपना 16वां हमला 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था। उसने मंदिर को तोड़ा और वहाँ से अपार धन प्राप्त किया। मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों का कत्ल किया था। फिर आया 1192 में मोहम्मद गोरी। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम सबको सीखनी है कि 1030 से 1175 तक भारत में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। 145 साल का लंबा समय, पर उस समय के हिंदू राजाओं ने ना तो कोई पॉलिसी बनाई और ना ही कोई सेना को मजबूत करने की कोई योजना। हिंदू जनता ने इन हमलों से कोई शिक्षा नहीं ली और वो इन हमलों को भूल गए। जैसे आज हम सेकुलरिज्म का घोल पीकर अपने पूर्वजों पर हुए हमले को भूल गए हैं। 1175 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला किया। उसने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना दिया। इसने न केवल हिंदुओं को मारा बल्कि उनके मंदिरों को भी नष्ट करना शुरू कर दिया। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को इसने अपना नाम दे दिया, जो कि असल में हिंदू मंदिर था। कुतुब मीनार के आसपास आज भी आपको मंदिरों के अवशेष मिलेंगे और टूटी हुई मूर्तियां भी। फिर आया खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 तक दिल्ली पर राज किया। इसके राज में तो हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए कि उस पर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। इसके राज में 8 साल के ऊपर के बच्चे को मार दिया जाता था। हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूटना तो आम बात थी। बच्चों को उनकी माँओं के सामने मार दिया जाता था।
पुरुषों की गलती के बदले उनकी पत्नी और बच्ची को उठाकर ले जाते थे। 1309 से 1311 तक अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ के मंदिरों में बहुत ज़्यादा लूट मार की और कहते हैं कि उसने इतना खजाना लूटा कि जिसको ले जाने के लिए 1000 ऊँटों को बुलाना पड़ा, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। फिर आया तुगलक वंश, जिसने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर राज किया। इसके राज में तो धर्म परिवर्तन का खेल जोर शोर से शुरू हो गया। इसके राज में एक दिन में 12,000 निहत्थे साधुओं को एक साथ मार दिया गया। फिरोज शाह तुगलक के समय लिखे गए तारीख़ फिरोज में वर्णन है कि उसके राज में हिंदुओं को सताया गया, उन्हें गुलाम बनाना आम बात थी और लोगों को मुसलमान बनाना भी आम बात थी। उसके राज में ही हिंदुओं से जाजिया टैक्स वसूला जाना शुरू हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कुछ हिंदुओं ने गांव कोहाना में एक मूर्ति स्थल स्थापित करके वहां पर मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। इन लोगों को पकड़कर मेरे सामने लाया गया। मैंने मूर्ति पूजा को एक गलत प्रथा करार देते हुए उनको महल के बाहर मारने का हुक्म दे दिया और उनकी सभी गैर इस्लामिक मूर्तियां पुस्तकों को जला देने का हुक्म दे दिया, ताकि सबको पता चल जाए कि एक मुसलमान राज्य में गैर इस्लामिक प्रथाएं वर्जित हैं। फिर आया दोस्तों तैमूर लंग का दौर। तैमूर लंग 1398 में भारी सेना लेकर समरकंद से भारत को रवाना हुआ। रास्ते में आए नगरों को लूटता रहा, लोगों को मारता रहा। कहते हैं कि उसने 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया था। 18 दिसंबर 1398 के दिन तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। 5 दिन तक उसने पूरे शहर को लूटा, लोगों को मारा, उनको बंदी बनाकर अपने साथ समरकंद ले गया। इसके अलावा उसने बहुत सारी हिंदू औरतों और कारीगरों को अपने साथ ले गया। इन्हीं कारीगरों से उसने समरकंद में बहुत सारी इमारतें बनवाई। 19 मार्च 1399 को तैमूर वापस अपने देश लौट गया। तैमूर लंग ने अपनी जीवनी तुजुके तैमूरी में लिखा है कि उसने 1 घंटे में 10,000 हिंदुओं का कत्ल किया। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त से स्नान किया। उनके साजो सामान, खजाने और अनाज को मेरे सिपाहियों ने लूट लिया, मकानों को आग लगा दी। उनकी स्त्रियां और बच्चे सब हमारी संपत्ति हो गई। इसके बाद नाम आता है सिकंदर बुत शिकन का, जिसका असली नाम था सिकंदर शाह मीरी। पर इसने कश्मीर में इस्लामिक कट्टरता की ऐसी मिसाल कायम की कि इसका नाम सिकंदर बुत कृष्ण पड़ गया। इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर किया। इसने हिंदू को कहा कि या तो मरो या फिर मुसलमान बन जाओ। मुस्लिम इतिहासकार हुसैन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखा है कि सुल्तान बुत शिकन ने कश्मीरी जनता का धर्म परिवर्तन किए जाने का जिक्र कुछ इस तरह किया है कि सुल्तान बुत शिकन ने 1393 में पंडित को सबसे ज़्यादा दबाया। उसने 3 खिवार यानी 7 मन जनेऊ को इकट्ठा किया था, जिसका मतलब है कि उसने या तो कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन करवाया या उनको मार दिया गया। यह सब हजरत अमीर कबीर, जो उस समय के धार्मिक गुरु थे, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था। फिर आया लोधी वंश। इसने 1451 से 1526 तक दिल्ली पर राज किया। सिकंदर लोधी के राज में एक बंगाली ब्राह्मण के विचारों से हिंदू और मुसलमान दोनों प्रभावित होने लगे। वह ब्राह्मण कहता था कि भगवान और अल्लाह एक ही हैं। धीरे धीरे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान उसके अनुयायी बनने लगे। जब यह बात सिकंदर लोधी तक पहुंची तो उसने इस्लामिक धर्मगुरु से सलाह ली। तब इस्लामिक धर्मगुरु ने कहा कि उस ब्राह्मण की विचारधारा गलत है। तब सिकंदर लोधी ने ब्राह्मण को कहा कि वो मुसलमान बन जाए, पर ब्राह्मण के इनकार करने पर सिकंदर लोधी ने उसी समय उस ब्राह्मण का सिर काट दिया। सिकंदर लोधी इतना जालिम था कि उसने मूर्तियों को तोड़कर
कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दी। उसके राज में हिंदुओं पर सिर मुंडवाने या दाढ़ी कटवाने पर पाबंदी थी। सिकंदर लोदी के भाई आलम खान ने ही बाबर को भारत पर हमला करने को उकसाया था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा जमाया और फिर 231 साल तक बाबर के वंशज ही दिल्ली पर राज करते रहे। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने घूम घूम कर मंदिरों को लूटा, हिंदुओं का कत्ल किया। बाबर ने सिर्फ 4 साल तक राज किया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर दिल्ली का राजा बना। बहादुर शाह 1862 को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। बाबर ने यहाँ अयोध्या में राम मंदिर को नष्ट करके बाबरी मस्जिद बनवाई, तो औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसमें ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने ही प्रतिदिन हजारों पंडितों को मुसलमान बनाने का आदेश भी दिया था। औरंगजेब ने ही 1660 में मथुरा के कृष्ण मंदिर को तोड़वाकर ईदगाह बनवाई। दोस्तों, हिंदुओं पर साल 713 में शुरू हुआ अत्याचार 1862 तक जाकर भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अंग्रेजों के समय भी हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे और 1947 के बाद भारत के आज़ाद होने के बाद से लेकर आज तक जारी हैं। कश्मीर, केरल में हिंदुओं पर अत्याचार आज भी होते रहे हैं। दोस्तों, शायद ही पूरी दुनिया में ऐसी कोई कौम होगी जो पिछले 1300 सालों से अत्याचार सह रही है, जिस पर समय समय पर जेनोसाइड होते रहे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।